आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं पृथ्वी पर भक्तों की भक्ति को देखते हैं और इसी महीने में 33 दान और 33 बाती का दीप दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि 33 दान क्या होते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए, सब एक साथ दान करें या अलग अलग। 33 बाती का दीप दान कैसे करें, दान किसे देना चाहिए, क्या गरीब व्यक्ति भी यह नियम कर सकता है? तो आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे अधिक मास के 33 दान का संपूर्ण नियम विधि, 33 बाती दीपदान की विधि और एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय भी बताऊंगी जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास क्या है, चलिए जानते हैं भक्तों। हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पहले इस मास को कोई शुभ नहीं मानता था, तब यह मास दुखी होकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा। भगवान ने कहा, अब से तुम मेरा स्वरूप हो, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी इस महीने में स्नान, दान, जप, कथा और दीपदान करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। अधिक मास में 33 दान क्यों किए जाते हैं? अब प्रश्न आता है कि 33 दान का महत्व क्या है? तो भक्तों, हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन मिलता है। इसी भावना से पुरुषोत्तम मास में 33 प्रकार की वस्तुओं का दान करने का विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि 33 दान करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन याद रखिए, दान दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। 33 दान में कौन कौन सी वस्तुएं दान करें? अब मैं आपको सरल तरीके से 33 दान की वस्तुएं बताती हूँ। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इनमें से
वस्तुएं दान कर सकते हैं। तो वो सब वस्तुएं हैं, चलिए जानते हैं। पहला है गेहूं, चावल, दाल। दाल अरहर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, लेकिन मसूर का दाल नहीं ले सकते हैं। गुड़, नमक, शक्कर, गाय का घी, तेल, दूध, दही, फल, जो सीजन का फल हो वही, वस्त्र, चप्पल, छाता, जल का पात्र, जैसे लोटा में जल भर दिए, उसके बाद उसको दान कर दिए, वैसे ही जल का पात्र, तांबे का लोटा, तांबे का लोटा अलग से, दीपक, रुई, अगरबत्ती, अगरबत्ती के जगह पर धूप भी हो सकता है और अगरबत्ती भी हो सकता है, कपूर, तुलसी, धार्मिक पुस्तक, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, सुंदरकांड, ये सब होता है पुस्तक, भगवान जी की तस्वीर, माला, मिठाई, खीर और दक्षिणा, जो पैसा रुपया होता है वो दक्षिणा, केला, नारियल, सत्तू, पंखा, जो पंखा होता है ना वही, आसन, बैठने वाला जो आसनी होता है वही आसन, अन्न से भरा पात्र, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हमारे समर्थ हो उतना अन्न से भरा एक पात्र तब दान करें। भक्तों, जरूरी नहीं कि सब वस्तुएं महंगी हो। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो एक मुट्ठी अन्न का दान भी भगवान जी स्वीकार करते हैं। क्या 33 दान एक साथ करें या अलग अलग करें? यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठते हैं, पूछते हैं। तो सुनिए, शास्त्रों में दोनों तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका, एक साथ दान पुरुषोत्तम मास के किसी एक शुभ दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या को 33 वस्तुएं एक साथ दान कर सकते हैं। इससे विशेष पुण्य मिलता है। दूसरा तरीका, अलग अलग दान। अगर कोई व्यक्ति एक साथ सब वस्तुएं दान नहीं कर सकता तो पूरे महीने रोज थोड़ा थोड़ा दान कर सकता है। जैसे किसी दिन अन्नदान, किसी दिन वस्त्रदान, किसी दिन फलदान। भगवान भावना देखते हैं, धन नहीं देखते। दान किसे देना चाहिए? ये प्रश्न सही है। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जैसे गरीब और जरूरतमंद, ब्राह्मण या गौशाला या मंदिर में ले जाकर दे दें। भूखे व्यक्ति को दे सकते हैं, साधु संत को दे सकते हैं। भक्तों,
दान देते समय कभी अहंकार नहीं करना चाहिए या मन में अहंकार नहीं आना चाहिए और दान के बाद अपमान या ताना नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसका फल नहीं मिलता है। 33 बाती का दीपदान कैसे करें? अब बात करते हैं इसी टॉपिक पे। बहुत ही पवित्र 33 बाती दीपदान की पुरुषोत्तम मास में 33 बाती का दीपदान करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बढ़ती है। दीपदान की विधि: सुबह या शाम स्नान करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने बैठें। अब एक बड़ा दीपक लें, उसमें शुद्ध घी या तेल का डालें, तिल का तेल हो सकता है। फिर रुई की 33 छोटी छोटी बातियां बनाकर एक साथ दीपक में रखें। अब भगवान का ध्यान करते हुए दीप जलाएं। इसके बाद यह मंत्र बोले: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्णाय नमः। फिर भगवान जी से प्रार्थना करें: हे प्रभु, मेरे घर में सुख, शांति, भक्ति और सद्बुद्धि बनाए रखें। 33 बाती दीपदान का रहस्य। भक्तों, 33 बातियां 33 देवताओं का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त श्रद्धा से दीप जलाता है तो उसका जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में रोज दीपदान करता है उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। एक प्रेरणादायक कथा चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब वृद्धा थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आने पर उसने निश्चय किया कि वह भगवान जी को प्रसन्न करेगी। उसके पास केवल थोड़ा सा आटा, थोड़ा तेल और रुई थी। वह रोज मंदिर जाकर छोटा सा दीप जलाती और थोड़ा अन्न दान करती। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वृद्धा कहती, भगवान धन नहीं, भगवान देखते हैं पूरा अधिक मास बीत गया। भगवान धन नहीं देखते, भगवान भावना देखते हैं। इसी तरह पूरा अधिक मास बीत गया। एक दिन भगवान विष्णु जिस साधु के रूप में उसके घर आए, उन्होंने कहा, माँ तुम्हारी सच्ची भक्ति में से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। धीरे धीरे उस वृद्धा के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। घर में अन्न भर गया, बीमारी दूर हो गई और उसका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगने लगा।
भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा दान है। अधिक मास में क्या करें? भगवान विष्णु जी का नाम जप करें, गीता पाठ करें, तुलसी पूजा करें, दीप दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, क्रोध और झूठ से दूर रहें। क्या नहीं करना चाहिए? चलिए जानते हैं। किसी का अपमान न करें, नशा न करें, झूठ बोलना नहीं करना चाहिए, भोजन की बर्बादी नहीं करना चाहिए, जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो भक्तों, अब पाप आप समझ गए होंगे कि पुरुषोत्तम मास में 33 दान और 33 बाती दीपदान का कितना बड़ा महत्व है। याद रखिए, दान की कीमत नहीं होती, दान की भावना सबसे बड़ी होती है। अगर आप सच्चे मन से भगवान जी को याद करेंगे तो भगवान जी आपके जीवन में भी सुख और शांति अवश्य देंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। राधे राधे।